अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमएच कोडिंग पाइथन सीरीज़ में। आज का हमारा लेक्चर है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कभी कभार हमें ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा पाथ जो है वो सही है हमारे लिए। तो हमारे लिए एक डिसीजन है कि हम कौन सा डिसीजन जो है वो चॉइस करते हैं। इसी तरह से एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि आप थके हुए होते हैं और आपको स्कूल का होमवर्क करना है। तो आप ये सोच रहे होते हैं कि आज मैं जो है थका हुआ हूँ और मैं स्कूल का होमवर्क नहीं करूँगा, तो इसलिए आप इसका होमवर्क जो है वो कल करूँगा। इसी तरह से आपको भूख लगी है और आपके पास पैसे हैं, तो आप सोचेंगे कि आज मुझे बाहर से खाना लेना चाहिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बाहर से खाना नहीं लेंगे। इसी तरह से आप जो है एक डिसीजन कैम करेंगे, यानी एक कंडीशन को चेक करेंगे, एक कंडीशन को चॉइस करेंगे। इसी तरह से जो है पाइथन में हमें कंडीशनल डिसीजन लेने के लिए हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ता है। हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम का, उसको यूज़र से इनपुट करवाते हैं। चूँकि ये जो है इंटीजर टाइप का होगा तो हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना है। इसी तरह से हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, तो हम यहाँ पे सिंपल मैसेज जो करवा देंगे इंटर यूर एज। अब यहाँ पे यूज़र जैसे ही इंट एज जो है वो इंटर करेगा, अब यहाँ पे देखें कि हमने सिंपल उसकी एज जो है वो प्रिंट करवा देनी है। यूर एज इज़ सिंपल, यहाँ पे यूज़र की जो है वो एज है वो प्रिंट होके आ जाएगी। अब हमने वेरिएबल बनाया था एज नाम का, तो एज को हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अपना डिसीजन बनाना है, यानी हमने एक कंडीशन चेक करनी है, डिसीजन बनाना है कि हमारी अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 80 होगा तो आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपकी जो एज जो है वो लेस देन 18 होगी तो आप जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपल आपको कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगाएंगे? एज अगर ग्रेटर देन है 18 से, तो आप यहाँ पे सिंपल मैसेज शो करवाएंगे उसको कि यू कैन ड्राइव। अब इसी तरह से आप जो है एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट ड्राइव। अब देखें यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंडीशन चेक होगी इफ़ वाले ब्लॉक में। अगर हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, जो कि यूज़र अगर तो 18 से बड़ी एज पुट करता है, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह से अगर यूज़र जो है वो 18 से कम एज जो है वो पुट करता है, तो हमारे पास जो है वो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब देखें जैसे ही उसने हमें मैसेज शो करवाया कि इंटर योर एज, फॉर एग्जांपल हम जो है 19 कर देते हैं, तो हमारे पास जो है चूँकि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इसलिए यू कैन ड्राइव का मैसेज हमारे पास शो हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही हम 18 से लेस को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो एल्स वाला ब्लॉक जो कोड आप जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ही रन एंड एग्जीक्यूट करके तो चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। फॉर एग्जांपल हमने 14 यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे देखें हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमारे पास जो वो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड वो चला है। इसी तरह से कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उनमें से आपको एक कंडीशन को चॉइस करना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज का जो है वो एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास जो है MCQs पेपर होता है, जिसमें से आपको 4 जो है वो चॉइस दी जाती हैं, उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना होता है। तो इसी तरह से आपको एल्स इफ एल जो है कंडीशनल इफ एल्स को भी आप इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नंबर है। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स हैं, इंटीजर टाइप में होंगे, तो यहाँ पे हम जो है यूज़र से ही ले लेते हैं। अब सिंपल यहाँ पे इंटर यूर नंबर। अब यहाँ पे देखें हमने एक जो है बहुत सारी हमारे पास कंडीशनें होंगी कि अगर जो है वो 80 से ग्रेटर हैं तो हमें जो है वो A ग्रेड दे दे। इसी तरह से अगर 17 से ऊपर हैं तो हमें B ग्रेड दे दे। अब यहाँ पे सिंपल हम जो है वो प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी है हमने सबसे पहले कि अगर जो नंबर यानी पुट करे, यानी X में हमने उसको नंबर कह दिया, यानी X में वो स्टोर होंगे। अब यहाँ पे हमने ये कहना है कि अगर ग्रेटर देन हो 18 से 80 से, तो हमारे पास जो है वो मैसेज शो करवा दे यू गॉट योर ग्रेड इज़
ए, योर ग्रेड इज़ ए। इसी तरह से आपके पास एलिफ आ जाता है। अब यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे सिंपल आप मैसेज शो करवाएंगे। और आपको यहाँ पे भी कंडीशन लगानी पड़ती है एलिफ में, चूँकि आपके पास बहुत सारी कंडीशन है। तो आप यहाँ पे एक जो है वो ग्रेटर देन यानी 70 हो और लेस देन 80 हो। अब यहाँ ग्रेटर देन 80 हो और एंड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर और कर सकते हैं, यानी ये जो है और वाला साइन है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सिंपल सिर्फ ग्रेटर देन 70 रखना चाहते हैं तो भी आप जो है वो रख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे ही आप अब यहाँ पे हम जो है सिंपल मैसेज शो करवा देंगे, योर ग्रेड इज़ बी। तो जैसे ही उसके नंबर जो है वो सबसे पहले हम चेक करेगा कि अगर उसके नंबर जो है वो ग्रेटर देन 80 हैं तो उसके पास ए ग्रेड आएगा। अगर ग्रेटर देन 70 हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें जो है 80 लिखना है, यानी यहाँ पे लेस देन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो लेस देन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 80 ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड, और लेस देन 80 यानी 70 तक होगा तो हमारे पास जो है वो ग्रेड बी आएगा। इसी तरह से एक बार फिर से एलिफ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशनें हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंडीशंस को वो जो है सेटिस्फाइड करते हैं। अब यहाँ पे 70 लिख देते हैं, ग्रेटर देन 70। इसी तरह से आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है योर ग्रेड इज़ सी। इसी तरह से आप एंड पे एल्स लगा देते हैं। जब आपकी सब कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड जो है यू फेल। इसी तरह से सबसे पहले देखें हमारी पहली कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इसी तरह से दूसरी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारी तीसरी कंडीशन चेक होगी। इसी तरह से जब हमारी तीनों कंडीशनें जो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हमारी जो है फोर्थ वाली यानी एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चल जाएगा। रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आता है। अब सिंपल यहाँ पे आपको जो है अपने नंबर इंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नंबर हैं 80, तो हमारे पास जो है वो हमें कहेगा सी ग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हमने क्या इस यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ पे हमने इक्वल भी लिख देना है। अब देखते हैं दोबारा से रन एंड एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट है। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो 80 पुट किए तो हमारे पास जो है बी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है इज़ इक्वल टू भी हमने साइन लगाया था। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ग्रेटर देन 80 आ जाता है तो हमारे पास ए ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 90 पुट किया तो देखिए हमारे पास जो है वो ए ग्रेड आ गया। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं होगा तो देखते हैं कि हमारे पास जो है एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलता है। जैसे ही हम हमारी तीनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारे पास जो है वो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो चलेगा। देखें यहाँ पे हमने एक और शायद मिस्टेक की, यहाँ पे हमने लेस देन लिखना था। तो इसी तरह से देखते हैं, दोबारा रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। जैसे ही रन एंड एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास सिंपल एक मैसेज शो करवा देगा कि इंटर योर नंबर। हमने नंबर इंटर किया तो देखा यहाँ पे फिर से बी ग्रेड आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एस जो है वो लेस देन 70 हो तो प्रिंट योर ग्रेड इज़ सी। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, हमने इंटर किया 20 तो हमारे पास जो है वो सी ग्रेड आ गया। इसी तरह से इस इक्वल करते हैं। जब 70 पुट करेगा तो हमारे पास जो सी ग्रेड आ जाएगा। अगर 70 से कम होंगे तो हमारे पास जो है वो कोई भी एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे हम देखते हैं, 20 पुट किया तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट है यू फेल, यानी 20 नंबर वाला वो जो है वो फेल हो जाएगा। इसी तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करके किसी भी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।